हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं शाहजी इन्फो। दोस्तों, दुनिया में हर रोज़ कोई ना कोई नई और मुनफरिद मूवी रिलीज़ होती है जिसे शायकीन बड़े जोशो खरोश से देखते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि मूवीज़ के अंदर दिखने वाले तमाम सीन फेक होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फ़िल्म के इस तरह के सीन को कैसे बनाया जाता है? आज की इस वीडियो में हम आपको मूवीज़ के बिहाइंड द सीन और सीक्रेट बताएंगे। वीडियो बहुत दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो शुरू करते हैं अपना आज का काउंटडाउन। आगे बढ़ने से पहले अब तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक अपने चैनल शाहजी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बनी घंटी को दबाकर ऑल पे लाजमी से क्लिक कर दें। फिर दोस्तों, अगर आप इस कंटेंट को कॉपी करके अपने इस्तेमाल में लाना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग शाहजी इन्फो स्टोरी का विजिट करें, जहां आप अपनी पसंद का मवाद कॉपी करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि मूवीज़ में फ़ाइट के दौरान एक्टर के जिस्म पर जो ब्लड होता है वो भी फेक होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कितना रियलिस्टिक नज़र आने वाला ये ब्लड आखिर बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले तो मूवीज़ में जो खून फर्श पर गिरा होता है ये असल में 3 चीज़ों का मिक्सर होता है। इसे बनाने के लिए पहले ग्लिसरीन और पानी को आपस में मिक्स किया जाता है और उसके बाद इसमें रेड फूड कलर ऐड किया जाता है। इस तरह यह थिक लिक्विड बन जाता है जो छूने पर बिल्कुल जेली जैसा लगता है। जब मूवी में विक्टिम को चोट लगती है तो उसका मुतासरा हिस्से के आसपास ये लिक्विड डाल दिया जाता है। ये इतना रियलिस्टिक होता है कि इसे देखकर कोई भी सोच नहीं सकता कि ये सच है या झूठ। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ब्लड से भरे हुए फुटप्रिंट बनाने के लिए भी इसी अमेज़े का इस्तेमाल किया जाता है। असल में इसमें ग्लिसरीन होने की वजह से ये एक स्टिकी सा मटेरियल बन जाता है और जब कोई इस पर वार करता है तो फर्श पर उसके फुटप्रिंट बन जाते हैं। इसके अलावा मूवीज़ में कैरेक्टर की बॉडी पर जो ब्लड नज़र आता है वो असल में कॉर्न सिरप होता है। इस कॉर्न सिरप में कपड़े धोने वाला सर्फ ऐड किया जाता है और आखिर में उसके अंदर ब्लू और रेड फूड कलर डाले जाते हैं ताकि ये असली खून का रंग नज़र आए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह तैयार होने वाला ब्लड बिल्कुल हकीकत लगता है। क्यों दोस्तों, है ना हैरान कर देने वाली बात? फिर दोस्तों, दुनिया में जितनी भी एक्शन मूवीज़ बनाई जाती हैं उनमें शीशे तोड़ने का कोई ना कोई सीन ज़रूर होता है, फिर चाहे वो कांच की बोतल हो या फिर विंडो। वैसे तो अगर रियल में कांच की बोतल की बात की जाए तो वो टूटने के बाद अगर किसी को लगे तो उसे मौत के घाट भी उतार सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूवीज़ में एक्टर शीशों से टकराने के बावजूद भी कैसे बच जाते हैं? असल में ये ग्लास रियल नहीं बल्कि फेक होते हैं और इसे हार्ड प्लास्टिक से बनाया जाता है। इससे प्लास्टिक को पहले बोल्ट करके लिक्विड शेप में चेंज किया जाता है, फिर इस लिक्विड में कलर ऐड करके इसे बोतल के सांचों में डाल दिया जाता है। इस तरह से बनाई जाने वाली बोतल्स दिखने में बिल्कुल कांच की तरह लगती हैं और क्योंकि हार्ड प्लास्टिक से बनी होती हैं इसलिए जब वो किसी चीज़ से टकराती हैं तो चकनाचूर हो जाती हैं और एक ही झटके में टूट जाती हैं। इसी तरह अगर इन प्लास्टिक की बोतलों को हाथ से भी तोड़ा जाए तो हाथ ज़ख्मी नहीं होता। इसके अलावा जो ग्लास विंडोज़ और डोर वगैरह के लिए यूज़ किए जाते हैं वो असल में टेम्पर्ड ग्लास होता है। ये केमिकल से तैयार किया जाता है और बिल्कुल असल ग्लास की तरह ही नज़र आता है, मगर ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं देता। इसे जैसे ही हल्की ज़रब लगती है ये चकनाचूर हो जाता है लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। दोस्तों, हम बहुत सी मूवीज़ में एक्सट्रीम वेदर सीन देखते हैं जिनमें सुनामी, ज़लज़ले और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का गिरना शामिल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूवीज़ के लिए इस तरह मौसमियाती सीन को किस तरह क्रिएट किया जाता है? मगर ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये सब स्पेशल इफेक्ट का कमाल है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। असल में फेक वेदर को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और मुश्किल तरीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी सीन में बारिश शो करवानी हो तो उसके लिए रियल में बादल वाला माहौल क्रिएट किया जाता है। ये जो सीन आप देख रहे हैं इसे एक हॉलीवुड मूवी से लिया गया है। इस सीन में दिन का वक्त दिखाया गया है लेकिन असल में यह सीन रात के वक्त बनाया गया था। इसे दिन में तब्दील करने के लिए बलून लाइट का इस्तेमाल किया गया है जो कि एक्सट्रीमी लाइट होती हैं। इसके अलावा बारिश के लिए हैवी रेन मशीन का इस्तेमाल किया गया और इस मशीन में 2 लाख गैलन पानी बारिश की सूरत में बाहर निकलता है। इसके अलावा अगर ज़लज़ले वाले सीन्स की बात की जाए तो उसके लिए सिर्फ कैमरे को शेक करना काफ़ी नहीं होता बल्कि हर चीज़ को शेक किया जाता है। इसी तरह बिल्डिंग्स और घरों के मुआवजा बनाकर उन्हें हाइड्रोलिक लिफ्ट पर रखकर ज़लज़ले वाला सीन क्रिएट किया जाता है, जबकि मूवीज़ के करैक्टर भी इस लिफ्ट पर खड़े हो जाते हैं और फिर इसे शेक किया जाता है ताकि हर चीज़ हिलती हुई नज़र आ सके।
मोहतरम नाज़रीन, किसी भी मूवी सीन में जब एक्टर के साथ कोई कार हादसा पेश आता है तो उस एक्सीडेंट को हकीकत का रूप देने के लिए उसे एक्टर की पूरी लुक को हादसे से मैच किया जाता है। चाहे वो हादसा खून से रिलेटेड हो, डस्ट हो या फिर कोई भी चीज़। तो नॉर्मली हमें लगता है कि शायद इस जगह पर शूटिंग के दौरान ये दाग धब्बे लगे होंगे, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस एक्टर के कपड़ों को अलहदा इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो इस सीन से एग्जैक्ट मैच कर सकें। इस काम के लिए बाकायदा तौर पर स्पेशल आर्टिस्ट को हायर किया जाता है। ये लोग एक्टर के कपड़ों को सीन के साथ इस तरह मैच करते हैं कि सीन बिल्कुल रियल लगता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी सीन में एक्टर पर गोली चलती है तो उसके लिए इसके कपड़ों को बाकायदा इसी के मुताबिक तैयार किया जाता है। इसी काम के लिए आर्टिस्ट कटर, नाइफ, ब्लेड्स, हार्ड ब्रश और इस तरह की बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हीरो ने गोली लगने के टाइम जो शर्ट पहनी होती है उसे फाड़कर पहले इसमें सुराख बनाए जाते हैं। फिर इसके कपड़ों को इस तरह सेट किया जाता है कि देखने वाले को लगे कि वाकई हाँ इसमें गोली लगी है। यहाँ तक इस होल की साइड पर ब्लैक पाउडर भी लगाया जाता है ताकि झगड़े का निशान बनाया जा सके। इसके अलावा अगर किसी सीन में ब्लड दिखाना हो तो उसके लिए भी फेक ब्लड कपड़ों पर पहले से पेंट कर दिया जाता है। इस तरह डस्टी सीन के लिए भी उनके कपड़ों पर इस तरह के पाउडर लगाए जाते हैं ताकि वो कपड़े डस्ट से भर जाएं। ये वाकई बहुत अमेजिंग है। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसी मूवी हो जिसमें कार को तबाह होते हुए ना दिखाया जाए। वैसे ये कारें काफ़ी महंगी होती हैं और अगर इस तरह उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए तो किसी भी डायरेक्टर का दिवालिया दिनों में हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन कार्स को किस तरह डिस्ट्रॉय किया जाता है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाई बजट वाली मूवीज़ में तबाह होने वाली कार्स फेक नहीं बल्कि रियल होती हैं, लेकिन उन्हें इतनी टेक्निक से तबाह किया जाता है कि ये पूरी तरह डैमेज नहीं होती। असल में इन कार्स के बाहर वाले हिस्सों को बिल्कुल वीक कर दिया जाता है ताकि ये आसानी से टूट सकें। इसके अंदर कटर की मदद से मुख्तलिफ जगहों पर कट्स लगाए जाते हैं ताकि जब इस पर हल्का सा भी वजन पड़े तो कार कट वाली जगह से फोल्ड हो जाए। ऐसा करने से कार के सिर्फ ऊपर वाले हिस्से ही डैमेज होते हैं जबकि अंदर से बिल्कुल ठीक कंडीशन में रहती है और इंजन पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह कार्स के दरवाजे टूटने वाले जो सीन दिखाए जाते हैं उनके लिए भी इन डोर्स को पहले से ही लूज कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से कार से अलहदा हो जाए। इसके अलावा कार को हवा में जंप करवाने के लिए उसके अंदर नाइट्रोजन से भरे हुए सिलेंडर रखे जाते हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने पर गाड़ी हवा में जंप लगाती है। लेकिन बहरहाल फिर भी ये सीन काफ़ी महंगे होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के हवाले से अपनी पसंदीदगी का इज़हार इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोबारा मिलेंगे एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।